इस कंप्यूटर। चले जी, हाँ, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिस्क एंड रिटर्न। तो आप लोगों ने मम्मी चुप हो जाओ। बड़ी सारी दफा आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने रिस्क एंड रिटर्न के बारे में उस तरह से सुना हुआ है। फाइनेंस में रिस्क और रिटर्न जो है दे बोथ गो हैंड इन हैंड, और आप लोगों ने इस चीज को सुना होगा कि देयर इज रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, या सिंपली हम ये कहते हैं कि मोर रिस्क मोर रिटर्न। ठीक है। अच्छा, अब मोर रिस्क मोर रिटर्न का सिंपली मतलब ये है कि कोई भी रैशनल इन्वेस्टर उस टाइम तक ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक उसको ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी जी। ठीक होगी जी। तो लोग रिस्की एसेट्स में सिर्फ तब इन्वेस्ट करेंगे जब उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से वो ज्यादा जो है वो कमा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में ना ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है इसमें हमने क्या करना है, फाइनेंस में वी ट्राई टू मेजर एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमने इस चीज को सीखना है कि हम रिस्क और रिटर्न दोनों को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो मेजर करने के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ना वी हैव गॉट टू सिनेरियोज हियर। ठीक है। जो पहला सिनेरियो हमारे पास है ना, उसमें हम लेते हैं जी आपका हिस्टोरिकल रिटर्न्स। मतलब ये हम स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो एक सिनेरियो में व्हाट विल बी डूइंग, विल बी टेकिंग हिस्टोरिकल रिटर्न्स। ठीक हो गया। और दूसरे सिनेरियो में हम क्या कर रहे होंगे, हम बेसिकली सिनेरियोज बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे दो चीजों से इनकी मेजरमेंट उस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास ना ईयर्स या टाइम उस तरह से हो सकता है। ये सपोज यहाँ पे कोई भी है, टाइम टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4 एंड टाइम 5 है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ना रिटर्न्स उस तरह से जो है वो गिवन है। ठीक है। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न्स परसेंटेज में हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो फिलहाल परसेंटेज में उस तरह से रिटर्न ले रहे हैं। मतलब पहले साल या पहले मंथ में हमारा जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, सपोज बाटा का स्टॉक है। तो बाटा के स्टॉक ने 10% रिटर्न उस तरह से जो है वो यहाँ पे अर्न किया। ठीक है। दूसरे ईयर में जो है वो सपोज बाटा के स्टॉक ने 8% स्टॉक उस 8% टर्न उस तरह से अर्न किए। और यार अटेंडेंस जो है उसको आप छोड़ो, आप जो मैं बढ़ा रहा हूँ ना वो देखें। आप चुप करके फिलहाल इस पर फोकस करें। जब मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए आपको अलाउ करूंगा तो आप लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग उस टाइम पे जो है वो कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे साल में जो है वो सपोज 20% रिटर्न उस तरह से आया, फिर 4% आया जी माइनस में। ठीक हो गया। और फिफ्थ ईयर में हम प्रज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो है वो हमारा जो रिटर्न है वो सपोज 12% उस तरह से आया। ठीक है। तो ये हमारे पास ना 5 साल के या 5 पीरियड्स की रिटर्न्स हैं। ये हमारे पास ज्यादा अरसे के रिटर्न्स भी उस तरह से जो है वो हो सकते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू मेजर रिस्क एंड रिटर्न। तो सबसे पहले ना हम रिटर्न्स को उस तरह से देखेंगे कि रिटर्न्स को हम कैसे जो है वो मैयर जो है वो करते हैं। प्रेफरेबली ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां पे हमारे पास हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई और डेटा उस तरह से नहीं है। ठीक है। अच्छा, रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए ना हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रिटर्न्स होते हैं ना हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। और एवरेज लेने का तरीका सिंपली क्या है कि हम इस सारे के सारे रिटर्न को ऐड करते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं टोटल उस तरह से जो है वो ले रहा हूँ। तो टोटल में हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ? जस्ट डू द सम। ये हमने ऐड कर लिया। तो मेरे पास ना जो रिटर्न आए वो 30% आ गए जी। ठीक हो गया। 30% आ गए तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में सिंपली क्या करूंगा, मैं 30 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेरे पास एन जो है वो 5 है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 0.06 या सिंपली मेरे पास जो है वो 6% इस तरह से जो है वो आ जाएंगे अनम जी। तुझे तमीज नहीं है कि क्लास हो रही है? ये ना अपनी चोंच जो है ना ये बंद रोटी रखो। होगा, जुबान चलाती रहेगी। जुबान क्या, मैं सही करके जाती हूँ फिर बैठ जाएंगे। क्लास म्यूट हुई बड़ी है। आप लोगों को दोबारा से म्यूट कर रहा हूं। आप लोग मेरे ख्याल से इस काबिल ही नहीं है। चलें जी, हाँ, अब आप एक लोग काम करिए। करना मुझे रोने लग जाएगी। हाँ, ये काम तेरे से तो सुबह से कोई भी काम नहीं समेटा गया तो दिया मम्मी के कपड़े सारे फैला के आ गई है बेड पे बस। हम्म, बेड पे नहीं, आधे लगा दिए हैं, अंधी हो तुम। एक मिनट जी, आपके मामला जो है वो देख लेते हैं। हाँ,
चलें जी, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। चलें जी, आप लोग सिर्फ यहाँ अपने आप को रीनेम कर सकते हैं, आप लोग जो है वो अब अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग बोल नहीं सकते जी कुछ, ठीक हो गया। चलिए जी, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न या इसको हम समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड या एवरेज रिटर्न 0.06 या सिंपली हमारे पास 6% उस तरह से जो है वो आ गया जी एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स जब हमने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा सिंपली क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा सिंपली वुड बी एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल रिटर्न्स। तो हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न उस तरह से निकल आएगा। एवरेज हम कैसे लेते हैं, वी बेसिकली टोटल ऑल ऑफ इट, ठीक है। और टोटल लेने के बाद हम उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड जो है वो कर देते हैं, या एक्सेल में वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द एवरेज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज, और हम उसमें ऑब्जर्वेशन देंगे तो हमारे पास 6% उस तरह से जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो भी स्टॉक है, सपोज हमने यहाँ पे बाटा के स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी, तो बाटा का जो स्टॉक है हमारा, ठीक है, ये सिंपली क्या कर सकता है, ये एक साल में वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टॉक कि ये तकरीबन ना एक साल या एक पीरियड के अरसे में इट विल बी अर्निंग अबाउट 6%, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न उस तरह से निकल आया। इसको समटाइम्स वी कॉल इट आर बार, ठीक है, या हम इसको जो है वो सिंपली यहाँ पे मैं ई आर या एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से इसको जो है उस तरह से करूंगा। वैसे ये हमारे पास जो है वो आर बार के नाम से भी इसको हम उस तरह से जो है वो समटाइम्स जो है वो देख लेते हैं जी, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये चीज जो है दिस विल सिंपली बी आइदर बी आर बार, यहाँ पे बार नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आर हाइफन उस तरह से जो है लगा रहा हूँ, या इसको हम ई आर जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न उस तरह से जो है वो कह देंगे जी, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सिंपली नेम जो है वो आ गया। ये आर जो है वो सिंपल वाला होगा जी आपका, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज इज कि ठीक है, चले हमने रिटर्न उस तरह से मेजर कर लिया, तो वी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड से मुराद हमारी ये है कि अल्टीमेटली व्हाट वी डू, हमें रिस्क रिटर्न के साथ साथ हमें बेसिकली रिस्क का कॉन्टेक्स्ट भी उस तरह से जो है वो चाहिए कि ये जो स्टॉक है या जो 6% हम कमा रहे हैं, ये 6% कमाने के लिए हमें कितना रिस्क जो है वो बर्दाश्त उस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में कहीं पे जाके ना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पढ़ी होगी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मतलब ये सिंपली आपका मीन है या एवरेज है। तो मीन के अलावा हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सिंपली हमने क्या करना है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, वो स्टैंडर्ड डेविएशन अल्टीमेटली हमारा रिस्क की मेजरमेंट उस तरह से जो है वो कहलाएगी। अच्छा, एक्सेल में ये कैलकुलेट करना इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं सिनेरियोज को फिलहाल यहाँ से उस तरह से जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मैनुअली इसको देखना है। तो मैनुअल कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए व्हाट वी डू, ये रिटर्न को मैं आर से डिनोमिनेट करूंगा जी, कि रिटर्न्स आर बेसिकली आर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेरिएशन या डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल। तो व्हाट विल बी डूइंग, हम करेंगे जी आर माइनस आर बार, या सिंपली इसको आर बार हम कर लें, या आप इसको जो है वो आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ई आर भी उस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो हमने आर है दैट इज 10% हेयर, इसमें से हमने क्या किया, हमने जो आर बार है हमारा 6%, उसको क्या करा देना है, उसको हमने सिंपली जो है वो माइनस करा देना है। तो सिंपली मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो मेरे पास ये आर माइनस आर बार उस तरह से जो है वो हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास डेविएशन आ गई है, मतलब सिंपली हमारा जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हमारी इंडिविजुअल रिटर्न की डेविएशन जो है वो कितनी है। अच्छा, अब ये डेविएशन के सिंपली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो डेविएशन की एवरेज ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना दो मसले हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट एवरेज नहीं ले सकते। पहला मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स हैं और कुछ नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स को सबको ऐड करूँ सपोज, तो पॉजिटिव रिटर्न नेगेटिव रिटर्न को जो है वो कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारा सम वुड बी जीरो, ठीक हो गया। तो डायरेक्ट हम इसको ऐड करके या डायरेक्ट इसकी एवरेज हम उस तरह से जो है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी एवरेज जो है वो जीरो आएगी। तो पहला मसला ये है।
अच्छा, अब रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, दोनों डेविएशन इंपॉर्टेंट हैं। इट्स नॉट के सिर्फ पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है या सिर्फ नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डेविएशन जब इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों डेविएशन को रिटेन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं कराना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास सपोज ये 4% की डेविएशन है, तो ये 4% की डेविएशन है, दैट माइट बी लेस इंपॉर्टेंट, और 14% की डेविएशन वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे अगर 4% लॉस होता है या 4% बेनिफिट होता है तो दैट इज लेस इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अगर मुझे 14% लॉस या 14% बेनिफिट इस तरह से जो होता है। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम करेंगे ये कि हम जो है ना यहाँ पे आर माइनस आर बार जो हमारा है, ठीक है, इसका हम स्केयर ले लेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वैसे जनरली हम वो टू का साइन उस तरह से जो है लगाते हैं, तो हम आर माइनस आर बार का स्केयर इसको जो है वो कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसका जो है इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द स्केयर थिंग। तो हमने इसको ड्रैग कर लिया तो हमारे पास इसका स्केयर आ गया जी। ठीक है। अच्छा, अब स्केयर लेने से दोनों हमारे जो मसाइल थे वो खत्म हो गए। मतलब पहला मसला था कि नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव नेगेटिव जो को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो 14% का स्केयर जो है वो पॉजिटिव 1.96% उस तरह से जो है वो आ रहा है। इसी तरह से जो छोटी डेविएशन हमारी थी उसका जब हम स्केयर लेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, बड़ी डेविएशन की वैल्यू बड़ी आएगी, तो उसका मतलब है कि बड़ी डेविएशन को हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वेट उस तरह से जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो दोबारा से व्हाट विल बी डूइंग, हम यहाँ पे जो है वो एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का तरीका वही है जी कि विल बी डूइंग सम। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास जो है वो इसको मैंने जो है वो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं इसको जब एवरेज लूंगा तो ये जो एवरेज को हम वेरिएंस बोल देते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया जी 5 से, तो आई गॉट द वेरिएंस। या मैं डायरेक्टली भी क्या कर सकता था, डायरेक्टली मैं इसकी एक्सेल पे एवरेज भी इसकी जो है वो ले सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक की मैंने एवरेज जो है वो ले ली, तो मेरे पास वो सेम आंसर उस तरह से वो आएगा। ठीक है। अच्छा, तो वेरिएंस जो है ना, वेरिएंस इज आल्सो ए मेजर ऑफ रिस्क, लेकिन वेरिएंस जो है ये हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वेयर्ड होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये वाला 6%, दिस इज ए सिंगल वैल्यू, और हमारे पास जो वेरिएंस है दैट इज ए स्क्वेयर्ड वैल्यू। तो हम जब कंपैरिजन करेंगे तो सिंगल वैल्यू को हम स्क्वेयर्ड वैल्यू या डबल वैल्यू सिंपली उर्फ आम में उसके साथ हम जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, विल बी कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वेरिएंस होता है उसका हम अंडर रूट या स्केयर रूट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्केयर रूट ले रहा हूँ जी। तो स्केयर रूट में मेरे पास जो वेरिएंस का नंबर है इसका मैंने स्केयर रूट ले लिया, या अंडर रूट इसको हम बोलते हैं। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन उस तरह से जो है वो आ गई, विच इज 10.43%। ठीक है, तो हमारे पास ना दोनों मैयर जब उस तरह से आ गए, हमारे पास रिटर्न का मैयर आ गया जो कि 6% है। बट वी कैन डू, वी कैन एक्सपेक्ट 6% इन अपकमिंग टाइम पीरियड्स और अपकमिंग ईयर्स फ्रॉम दिस स्टॉक अगेंस्ट ए रिस्क ऑफ 10.43% जी। तो ये हमारा जो है वो रिस्क का मैयर उस तरह से जो है वो आ गया। ठीक है। अच्छा, आप समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमें ना इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड मैयर उस तरह से जो है वो लेना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं रिस्क और रिटर्न को कंपेयर करूंगा, मतलब ये स्टॉक है, एक स्टॉक है ये, इसका रिटर्न जो है वो 6% है और इसका जो रिस्क है वो 10.43% है। सपोज मेरे पास एक और स्टॉक है जिसका जो रिटर्न है वो 8% है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सपोज 13% है। ठीक है, मतलब उसका जो रिटर्न का वैल्यू है वो सपोज 8% है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, वो सपोज है हमारे पास जो है वो 14.32%। ठीक है। अच्छा, अब अगेंस्ट दिस वन इसका रिटर्न हमारे पास जो है वो 6% है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर करना है ना तो इट वुड बी कंफ्यूजिंग कि कौन सा स्टॉक कम रिस्की है या ज्यादा रिस्की है, तो डेफिनेटली आई कांट डायरेक्टली कंपेयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ रिस्क उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट विल बी डूइंग, हम यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट कर रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, इट बेसिकली इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई आर बार, या हमारे पास जो भी हमारा रिटर्न का मैयर है उसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना वो आ जाएगा इन दोनों स्टॉक्स का। ठीक है।
ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा जी, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं डिवाइड कर दूंगा रिटर्न के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ रिस्क इन ए वे, उस तरह से जो है वो आपका आ जाएगा जी, जो कि आया है जी इस स्टॉक का 1.74, और इसी तरह ये जो स्टॉक है मेरा इसका आया है 1.79। ठीक है, तो वी कैन से सिंपली कि हमारा जो ये वाला स्टॉक है, लेट्स लेट्स कॉल इट ए स्टॉक बी। ठीक है, एंड लेट्स कॉल इट स्टॉक ए। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक ए है, ठीक है, वो जो है रिलेटिवली कम रिस्की है क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। ठीक है, तो वो वी कैन सिंपली इंटरप्रेट इट लाइक दिस कि अगर हमने 1 रुपया रिटर्न अर्न करना है या 1% रिटर्न अर्न करना है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम 1.74 रुपयों का रिस्क जो है वो बर्दाश्त उस तरह से जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करना पड़े या सिंपली आपको जो है इसमें से चूज करना पड़े, तो आपके पास जो ऑप्शन ए है दैट वुड बी मोर सूटेबल। ठीक है, दैट इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, दैट वुड बी मोर सूटेबल कंपेयर टू द स्टॉक बी, क्योंकि स्टॉक बी जो है वो हमें क्या कर रहा है, वो रिलेटिवली ज्यादा रिस्क बर्दाश्त करने का जो है वो कह रहा है रिटर्न के मामले में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने रिस्क को मिनिमाइज उस तरह से करें जिस तरह से सारे के सारे हमारे रैशनल इन्वेस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिंपली क्या किया, ये हमने आपके हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर आपको गिवन हो, ये मैं फाइल सेव भी कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में आपको जो है वो ये फाइल शेयर कर सकूं। तो हमारे पास ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स का था, सिंपली हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिटर्न्स जो थी इनकी एवरेज ली, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। उसके बाद हमने इसकी जो है वो स्टेप वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से हमें पास रिस्क आ गया, तो हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या था, दूसरा हमारे पास था जी दूसरी चीज ये है कि हमारे पास हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं है, बल्कि हमने क्या किए हुए हैं, हमारे पास सिनेरियोज हैं जी। ठीक है, अच्छा, सिनेरियोज जब हम बिल्ड करते हैं ना, तो सिनेरियो इज ए मोर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, जिसमें हमारे पास सिनेरियोज होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3 सिनेरियोज ले रहा हूँ, एक बेस्ट सिनेरियो है, एक हमारे पास एवरेज सिनेरियो है, और एक हमारे पास वर्स्ट सिनेरियो है। तो सिनेरियोज ना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डेफिनेटली, मतलब हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो हो सकते हैं लाइक 5 अगर हम कर लें तो उसमें बेस्ट, गुड, एवरेज, बैड और वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड सिनेरियोज 100, 200, 500 भी हो सकते हैं। मतलब जब मैं सिमुलेशंस करता हूँ तो वहाँ पे सिमुलेशंस के लिए मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो वहाँ पे सिनेरियोज जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा होते हैं, वही 500, 600, 1000 सिनेरियो उस तरह से जो है वो हो सकते हैं जी आप। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो है वो सिनेरियोज आ गए आपके। तो सिनेरियोज में भी इसी तरह से होगा कि हमारे पास वहां पे रिटर्न होंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न जो है मैं वैल्यूज में ले रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैल्यूज में आए, ये परसेंटेजेस में भी उस तरह से रिटर्न जो है वो आ सकते हैं। तो लेट्स से कि बेस्ट सिनेरियो में वी आर अर्निंग 20। ठीक है, या 200 हम कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज सिनेरियो है तो वी आर अर्निंग अराउंड 100, और वर्स्ट सिनेरियो में वी आर लूजिंग, सपोज वी आर लूजिंग 10। ठीक हो गया, या वी आर लूजिंग, सिंपली वी कैन से कि वी आर लूजिंग 50। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सिनेरियोज जो है वो आपके आ गए, जिसमें आपके रिटर्न उस तरह से गिवन है। अच्छा, सिनेरियो में और हिस्टोरिकल रिटर्न्स में जो फर्क है ना, दैट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, सिनेरियोज के साथ ना प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं कि किसी सिनेरियो के मिटरलाइज होने की या किसी सिनेरियो के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जी बेस्ट जो सिनेरियो है उसकी प्रोबेबिलिटीज 30%, एवरेज की प्रोबेबिलिटीज 50%, और हमारे पास जो वर्स्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है, लेट्स से। ठीक हो गया, तो हमारे पास सिनेरियो एनालिसिस में और आपका जो सिंपल वाला जो है हिस्टोरिकल रिटर्न्स में, इसमें फर्क क्या है कि इसमें रिटर्न गिवन है। ठीक है, रिटर्न इसमें भी गिवन है, लेकिन सिनेरियो एनालिसिस में हमारे पास साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी उस तरह से जो है वो गिवन है, जो कि आपके हिस्टोरिकल रिटर्न्स में नहीं होती। तो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो तो इसका मतलब ये है कि आप फिर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम अज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये 5 आउटकम्स हैं और इन पांचों आउटकम्स की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि इन सब की हैपन होने की प्रोबेबिलिटी सेम है।
ठीक है। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी उस तरह से कैलकुलेट करूं तो 5 आउटकम्स हैं, तो मैं 100% को 5 से डिवाइड करूंगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी मेरी 20% उस तरह से हो जाएगी। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज की डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब है कि हमने सर्टन चीजों को ज्यादा वेट उस तरह से जो है वो दिया हुआ है जी। ठीक हो गया जी। तो सर्टन सिनेरियोज को हमने ज्यादा वेट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एवरेज सिनेरियो को हमने 50% वेट दिया है, बेस्ट सिनेरियो को हमने जो है 30% वेट दिया है, वर्स्ट सिनेरियो को हमने 20% वेट दिया है। तो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है ना, दैट हैज टू बी 100%। अगर ये 100% है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज आर राइट। ये 100 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, ये 100 से कम भी उस तरह से जो है नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हम जब लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स में, तो हमने सिंपल एवरेज ली थी, मतलब हमने इसका टोटल किया था। टोटल करने के बाद हमने जो है वो टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास सिंपल रिटर्न उस तरह से जो है वो आ गया था। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी हमारी होना गिवन, तो इसका मतलब है कि हम सिंपल इसकी एवरेज नहीं ले सकते, फिर हम इसकी वेटेड एवरेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिनेरियोज का वेट ज्यादा है। मतलब ये जो 50% वाला सिनेरियो है, इसका वेट 50% है या इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो बेस्ट है, इसका जो है वो 30% वेट है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% है। जो वर्स्ट है, इसका 20% वेट है, तो इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी अब सी बात है कि उसी तरह से जो है वो कम है। तो वेटेड एवरेज लेने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं उसके वेट या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से। ठीक हो गया। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं बेस्ट सिनेरियो को उसकी प्रोबेबिलिटी से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, इसी तरह से मैंने एवरेज को उसकी प्रोबेबिलिटी से और वर्स्ट को उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको उसके बाद ऐड कर लिया, तो ये मेरे पास इसकी एवरेज आ गई। ठीक है। ये मेरे पास वेटेड एवरेज आ गई। तो वेटेड एवरेज को सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे वही जो हम कह रहे थे वहां पे आर बार, तो इसको मैंने आर बार उस तरह से जो है वो कह लिया। मतलब बाकी इन दोनों सिनेरियोज में या दोनों कंडीशंस में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे मैंने सिंपल एवरेज ली थी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपकी जो है वो वेटेड एवरेज जो है वो ले ली हुई है। ठीक हो गया। तो वेटेड एवरेज हमारे पास जो है वो 100 आ गई। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न या आपकी वेटेड एवरेज जो है, ठीक है, या एवरेज जो है आपका यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा, वो आपका ये 100 उस तरह से जो है वो आ जाएगा। मतलब वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और दिस स्पेसिफिक स्टॉक और दिस स्पेसिफिक व्हाटसोएवर टू अर्न 100 इन द नेक्स्ट पीरियड, जो भी पीरियड हम कंसिडर उस तरह से जो है वो कर रहे हैं। ये हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया या इसका रिटर्न का मेजर आ गया हमारे पास। दूसरा, इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने दोबारा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह से निकालते हैं, हम सबसे पहले सिंपल डेविएशन निकालते हैं। तो हमने आर माइनस आर बार उस तरह से जो है वो किया था, तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम करेंगे, हम आर माइनस आर बार करेंगे। ये आर यहाँ पे जो है वो पहले सिनेरियो का 200 है, माइनस आर बार हमारा क्या है, 100 है। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने इसको जो है वो कर लिया जी, दोनों की जो है वो हमने निकाल ली डेविएशन। तो दूसरे का 0 आ गया, 100 माइनस 100, और इसका -150 जो है वो आ जाएगा हमारा। अच्छा, तो ये डेविएशन आ गई। तो दोबारा से हमने क्या किया था, हमने क्योंकि डेविएशन जो है उसको हम डायरेक्टली एवरेज उसका नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया था, इसका हमने स्केयर लिया था। तो हम दोबारा से इसका स्केयर उस तरह से जो है वो लेंगे, तो हम इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट द स्केयर थिंग। तो ये मेरे पास स्केयर उस तरह से जो है वो या इसकी स्केयर्ड वैल्यू उस तरह से जो है वो आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, स्केयर लेने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे भी हमने एवरेज ली थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिनेरियोज जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तो हमने सिंपल एवरेज ले ली थी। हमने टोटल किया था, टोटल करने के बाद जो है वो हमने उसका एवरेज ले लिया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमने जो है इसकी जो आपकी वेटेड एवरेज है वही लेनी है। वेटेड एवरेज के लिए हमने क्या करना है, हमने जो स्केयर्ड की वैल्यू है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई जो है वो करा देना है जी आपका। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने जो स्केयर्ड वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया आपकी प्रोबेबिलिटी से। तो हमारे पास जो है ये आपकी आ गया जी, स्केयर्ड वैल्यू आ गया, और ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। और ये वेरिएंस भी क्या है, ये भी हमारी वेटेड एवरेज है जी, वेरिएंस भी। ठीक हो गया। तो जहां पे वेट्स गिवन है, वहां पे जब भी मैं एवरेज लूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे वेटेड एवरेज उस तरह से जो है वो लेनी है। ठीक है। और अगर मेरे पास जो है वो वेट्स नहीं है, तो सिंपल एवरेज से भी वहां पे काम जो है वो मेरा
चल जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएंस आ गया। तो वेरिएंस के बाद हमने क्या किया था, हमने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकाल ली थी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरह से जो है वो निकलेगी। हमने सिंपली क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है आपका जो भी वेरिएंस हमारा निकला है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 86.60। ये मेरे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। दोबारा से जब मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूंगा, ठीक हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दिया था। जो भी मेरा रिटर्न का मैयर है, इस केस में 100 है, तो मेरे पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू उस तरह से जो है वो आ गई है, विच इज 0.86 या 87। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 रुपया अर्न करना चाह रहा हूँ तो मुझे 0.87 जो है उसका जो है वो रिस्क बर्दाश्त जो है वो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं। आप अगर इन दो चीजों को जो है वो समझ लेंगे तो दैट ये चैप्टर आपका जो है वो हो जाएगा। इट्स वेरी इजी चैप्टर। एक सिंपली ये रिस्क एंड रिटर्न की कैलकुलेशन जो कि हमने दोबारा से की तो है, लेकिन आपको इससे पहले मीन निकालना या एवरेज निकालना भी आता है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी आप लोगों ने सीखा होगा कभी ना कभी। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास जो है वेटेड एवरेज निकालना। अगर जहाँ पे भी हमारे पास सिनेरियोज दिए हुए हैं या वेट्स दिए हुए हैं चीज़ों के, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वेटेड एवरेज उस तरह से निकालते हैं। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है आपका जो है मतलब ये स्लाइड मैं आपके साथ कर दूंगा शेयर। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न सिंपली आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो क्या है जी, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आउटकम्स। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे उस तरह से जो है वो देख लिया है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपली एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने कैसे निकालना है, आर बार आपने कैसे निकालना है, आपने बेसिकली जो भी आपकी जो रिटर्न है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर लेना है। तो आपके पास समेशन उसका कर लेना है, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका रिस्क का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस का भी इसी तरह से है आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इसी तरह से जो है वो ये फार्मूले हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन जो है वो कर लिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई आर बार है, ये भी हमने कैलकुलेट उस तरह से जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न। अगर आपके पास जो है वो किसी दो तीन स्टॉक्स हैं, दो तीन स्टॉक्स के रिटर्न आपके पास गिवन है, मतलब आपके पास एक स्टॉक ए है और दूसरा आपके पास स्टॉक बी है, और इसमें सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो स्टॉक ए इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक ए है आपका, और ये आपका स्टॉक बी है सपोज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स में आपकी सपोज यहाँ पे आपने जो है 20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपने 35,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और अगर इन दोनों का रिटर्न आपको गिवन है, हिस्टोरिकल रिटर्न, पिछला रिटर्न एक एक साल का, ना इसका 10% रिटर्न है, इसका सपोज जो है वो आपका 6% रिटर्न आया है, और आपको कहा जाए कि आप क्या करें, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल दें। पोर्टफोलियो क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप अगर एक से ज्यादा जगह आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या निकलना है, वेटेड एवरेज निकलनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके वेट्स निकालेंगे जी। ठीक है, वेट्स निकालने के लिए क्या जरूरत है हमें, हमने सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल ली इन दोनों को ऐड करके। तो ये 55,000 हमारी क्या है, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आ गई उस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, वेट निकालने के लिए हमने सिंपली ये देखना है कि हमारी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल सिक्योरिटी कितनी है। मतलब सिंपली हम 20,000 को डिवाइड कर देंगे आपके 55,000 से। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है ये आपका जो है वो आ जाएगा जी, वेट आ जाएगा इस स्टॉक का। इसी तरह से मैं दूसरे स्टॉक के साथ भी यही करूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके साथ। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो आपका जो है वो इसका अल्टीमेटली वेट आ जाएगा। तो जब मेरे पास वेट्स आ जाएंगे तो व्हाट आई कैन डू, मैं रिटर्न को अगर वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग वेटेड एवरेजेस। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास जो है वो आपका वेटेड एवरेज उस तरह से जो है वो आ जाएगा, दोनों की वेटेड एवरेज, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इट पोर्टफोलियो का रिटर्न जो कि एक्चुअल में क्या है, जो कि एक्चुअल में वेटेड एवरेज है। ठीक है, दैट वुड बी 7.54% जी। ठीक हो गया।
तो सिंपली अगर आपने पोर्टफोलियो का कुछ भी निकालना है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, तो वो वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है तो वेटेड एवरेज ऑफ बीटा होगी। ठीक है, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो वेटेड एवरेज ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, उस तरह से जो है वो होगी। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट यही चीजें हैं। और एंड पे आपका कैपएम है। कैपएम आप लोगों को ऑलरेडी उस तरह से जो है वो हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में कि रिक्वायर्ड रेट यहाँ से भी निकल सकता है आपका। ठीक है, यू जस्ट नीड टू सी कि आपका रिस्क फ्री रेट कितना है, आपका बीटा कितना है, और आपका आर एम माइनस आर एफ जो है वो कितना है जी। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो है कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं आई गेस, तो लेट मी सी। हाँ जी, काके मैंने आपको अनम्यूट जो है वो आई गेस के। हाँ काके। हाँ, ये जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं दे कैन आस्क क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अभी मैं फिलहाल देख रहा हूँ आपकी जो चैट बॉक्स है, आपकी क्या कहते हैं इसका, जूम वाली जी। जूम वाली चैट बॉक्स में अगर किसी ने उस तरह से जो है वो कोई क्वेश्चन करना है, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, आपको इन्वेस्टमेंट वाला समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, क्या क्या देखो, होता ही है कि पोर्टफोलियो जो है ना, वेन एवर वी हैव सम मनी, सपोज मेरे पास यहाँ पे ना 55,000 रुपये हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे 55,000 अगर एक जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और वहां पे नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरे पैसे वो डूब जाएंगे। तो व्हाट वी डू, वी इन्वेस्ट आर मनी इन मोर देन वन ऑप्शन। मतलब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के टुकड़े कर लूंगा, और कुछ पैसे मैं एक जगह इन्वेस्ट करूंगा, कुछ पैसे मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो दूसरी जगह मुझे जो है वो क्या हो जाए जी, दूसरी जगह मेरी उस तरह से बचत जो है वो हो जाए जी आपकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस कॉन्टेक्स्ट में सिंपली क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, इसके दो तीन हिस्से हैं जी। ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक ए, या पहली इन्वेस्टमेंट जो है उसने 10% कमाया है, दूसरी इन्वेस्टमेंट ने 6% कमाया है। तो आई वांट टू सी कि मेरी जो टोटल 55,000 की इन्वेस्टमेंट है, इस पे मैंने कितना अर्न जो है वो किया है। ठीक हो गया। अच्छा, इन दैट सिंपल कॉन्टेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे वेटेड एवरेज निकालना है। तो वेटेड एवरेज निकालने से पहले मुझे वेट्स निकालने हैं। तो वेट्स कैसे निकलेंगे, हमने सिंपली ये देखना है कि स्टॉक ए में मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट इन्वेस्टेड है। ठीक है, मैंने सिंपली ये कर लिया कि मैंने 20,000 को 55,000 से डिवाइड किया, और उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास ये 36.36% मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक ए में है। इसी तरह से स्टॉक बी जो मेरा है, उसमें मेरे 63.64% पैसे इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, मैंने वेट्स को उस तरह से जो है वो देख लिया जी। तो आई होप कि ये आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो लोग यहाँ पे हैं ना, अटेंड कर रहे हैं मीटिंग्स, वो चैट बॉक्स में क्या करें, अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो लिख दें। ये सेव हो जाएगा। तो आई वट आई डू, अल्टीमेटली मैं जो है वो इसको जो है वो देख लूंगा। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी अगर किसी का क्वेश्चन है, तो मुझसे जो है वो पूछ लें। फिर हम दोबारा से मैं एक मीटिंग उस तरह से जो है वो करूँगा। और या आज के लिए इतना काफ़ी है। हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल जो है बाद में क्लास में जो है वो देख लेंगे। ठीक है जी।